के सामने आप पार्टी की औकात कुछ नहीं है। अभी अभी 7-8 महीना हुआ ईडी या सीडी के जांच में घोटाला में यही मुख्यमंत्री केजरीवाल सीबीआई के जांच में अंडरग्राउंड किया गया था। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और आप और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की जमानत जब्त हो जाएगी। इस धूप से अच्छी थी वह छाव घनेरी का, यह जिस्म जलाती है वह रूह जलाती है। ये भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी। सारी पार्टियां एक सिक्के की एक ही पहलू है। दूसरा पहलू होती तो बढ़िया चलता, तभी सिक्के का कीमत होती। सारी पार्टियां तो एक ही जैसा हैं। लेडीज कैसे घर चला रही है, अब आप बहु जानते हैं, हम भी जानते हैं। रोड पर का सारी जितनी जमीनिया जो कमा रहा खा रहा उसका रोजी रोटा मार जा रहा है। 10 किलो 5 किलो चावल देने से जिंदगी नहीं बीतेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सिलसिला बेथोंसला। दिल्ली विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे, जैसे जैसे उसकी डेट नजदीक आती जा रही, सियासत वैसी वैसी इस ठंड के मौसम में गर्माती चली जा रही है। वही भाजपा के राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष जेपी नड्डा ने घोषणा पत्र जारी करते हुए रेवड़ी जो वो खुद आप सरकार के खिलाफ, केजरीवाल के खिलाफ रहती थी हमेशा रेवड़ी के लिए, अब उसने खुद रेवड़ी देने का वादा कर दिया है। जो मूलभूत मुफ्त सुविधाएं उन पर कहा है कि हम खुद देंगे, चाहे वो योजनाएं हो, आयुष्मान योजनाएं हो, महिला योजना हो, चाहे जो कुछ भी हो। अब भाजपा खुद रेवड़ी देने के मूड में है, वादे कर लिए हैं। और वहीं समाजवादी कहें या केजरीवाल के जो रेवड़ी होती है उस पर खिलाफ रहती है। पत्रकार महोदया जी, मुद्दा आप दिल्ली पर उठा रही हैं कि मिल्कीपुर पर हमसे सवाल पूछते तो हम जवाब देते जाएंगे। मुद्दा दिल्ली की आ रही है। दिल्ली का चुनाव नाम बोल करके करूं? नाम बोल कर करें। राम दुलार यादव भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय लीडर पद पर हम हैं और मैं जो बोलता हूं सत्य, झूठ का पवारा नहीं देता हूं। बार बार मैं नाम लेता हूं समाजवादी पार्टी का। मैंने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई समाजवादी पार्टी में लगा दिया। मैं भी एक स्वतंत्रता सेनानी परिवार का रहने वाला हूं, बनारस मंडल का रहने वाला हूं और उपचुनाव में मैं राष्ट्रीय सचिव पद पर माननीय धरती पुत्र मुलायम यादव ने मुझे मनोनीत किया था। मैं इनके परिवारवाद का ही हवाला देते हुए मेरा 37 वर्ष का जिंदगी इन्होंने बर्बाद कर दिया। आज मैं 54 और 55 साल की उम्र में चल रहा हूँ। इन्होंने कुछ नहीं दिया। यही माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इतिहास रच दिया। कहा कि मैं एक मध्यम वर्ग के व्यक्ति को जब मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया तो आपको भी सम्मान करूँगा। यही पद और आपको भी मैं सम्मान करके भारतीय जनता पार्टी। हम सवाल पर आ जाते हैं। सवाल पर आ जाइए, सवाल पर आ जाते हैं। पीडीए का मतलब समाप्त। सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी है। हम रेवड़ी पर बात कर रहे हैं, रेवड़ी बांटने की बात पर कर रहे हैं। आज देश में सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। जब केजरीवाल रेवड़ी बांटते थे तब भाजपा बड़ी उछलती थी कि रेवड़ी बांट रहे हैं, वो अपनी तरफ वोट खींच रहे हैं। अब उसने खुद घोषणा पत्र में रेवड़ी बांटने का कहा। कांग्रेस पार्टी के सामने आप पार्टी की औकात कुछ नहीं है। अभी अभी 7-8 महीना हुआ ईडी या सीडी के जांच में घोटाला में यही मुख्यमंत्री केजरीवाल सीबीआई के जांच में अंडरग्राउंड किया गया था। जेल में रख करके पूछताछ हुई, घोटाला में उनका नाम साबित हुआ। कांग्रेस पार्टी एक बड़ी दल है, हम उसको छोटा दल नहीं मानते। बीजेपी का दूसरा पार्टी यदि है तो कांग्रेस पार्टी है। आज की डेट में कांग्रेस पार्टी यदि आप कह रही कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, मगर आप कह रहा है कि कांग्रेस अलग, इंडिया गठबंधन टूट चुका है। तो मैं पूछ रहा हूँ बहन, वहीं पे आ रहा हूँ। पीडीए समाप्त हो गई। पीडीए के अध्यक्ष थे माननीय अखिलेश यादव जी। कांग्रेस पार्टी को 9 सीट में एक भी सीट नहीं दिए। 9 की 9 लड़े और 9 में से 2 सीट जीते। 7 पर माननीय योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर चुनाव हुआ। भारतीय जनता पार्टी के भारी मतों से विजयी प्रत्याशी हुए। क्या दिल्ली का चुनाव
दिल्ली का चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और आरएसएस आने वाला पार्टी का समय बताएगा जीतेगी या नहीं जीतेगी। हम सवाल पर आते हैं। क्या ये जो वादे घोषणा पत्र में किए जा रहे दिल्ली की जनता को लुभाने के लिए किए जा रहे हैं कि नहीं? क्योंकि इससे पहले उत्तर प्रदेश में ऐसे कोई वादे नहीं थे। जितने घोषणा माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्र से किया है उसको करके दिखा दिया। अभी अभी कल परसों 10 करोड़ से ऊपर महाकुंभ में जनता उपस्थित थी। महाकुंभ में उपस्थित तो थी, हालात देखे। और हिंदुओं के आस्था में सबको भीड़ देख करके माननीय प्रधानमंत्री ने घोषणा कर दिया कि हम 8वां लागू कर देंगे, पेंशन लागू कर देंगे। विकास के नाम पर केंद्र में प्रदेश में सरकार बन रही है। महाकुंभ चले गए, हम महाकुंभ में ही पूछ लेते। वहाँ पे लोगों के सर पर छत तक नहीं, खाने रोड, लोग जो कैंप बने हुए, पंडाल बने हुए, उसमें सो नहीं रहे हैं, रोडों पे सो रहे हैं। जो रास्ते हैं महाकुंभ के अंदर जो इतना एकड़ में फैला हुआ उस पे लोग सो रहे, खाने को सुविधा तक नहीं, जो घर से लेकर आए वो खा रहे हैं। और वहाँ के स्थानीय लोग उनकी मदद कर रहे हैं। और ये महाकुंभ है, 144 साल बाद आया। महाकुंभ में बहुत बड़ा मेला है और वहाँ पे शासन प्रशासन अपना सुरक्षा मुहैया दी गई है। और जितने पंडाल बनाए गए हैं रैन बसेरा के तरफ से, वहाँ सबको खाने पीने रहने की, इतना बड़ी महाकुंभ में आप दोष नहीं दे सकते कि वहाँ पर कुछ नहीं उपलब्ध है। सारी सुविधा उपलब्ध है, वहाँ सारी खाने पीने की उपलब्ध है, ठंड में ओढ़ना बिछौना सब कुछ व्यवस्था है, कहीं से कोई वो नहीं है। दिल्ली का चुनाव पाइए, दिल्ली का चुनाव भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस दोनों के संगठन, दोनों के कार्यकर्ता मजबूती के साथ एक हैं। एक हो करके दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और आप और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की जमानत जब्त हो जाएगी। जमानत जब्त। मिल्कीपुर आप बड़ा मिल्कीपुर विधानसभा दिल्ली चुनाव पे हैं, जीत पाएगी कि नहीं? अयोध्या ये जो हारी है, ये अखिलेश बनाम योगी महाराज का चुनाव हो गया है। ये पार्टी या संगठन का कार्यकर्ताओं का चुनाव है। अभी समझ लीजिए कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता लग गया है। 22 एक बूथ पर मिल्कीपुर के विधानसभा उपचुनाव में एक बूथ पर भाजपा के कार्यकर्ता सपोर्टर मौजूद हैं। एक चुनाव मिल्कीपुर में 22 मिल्कीपुर में और 22 एक बूथ पर जनता मन बना लिया है मिल्कीपुर का। क्या सच में जनता ने मन बना लिया है मिल्कीपुर का? देखिए, चूंकि हमारे भाई हैं, हम दोनों एक जनपद से बिलोंग करते हैं, इस तरह भी हमसे छोटे हैं तो मैं उनके भावनाओं का सम्मान करता हूं। रह गया सवाल, मिल्कीपुर बात कर लिए, दिल्ली में बात कर लिए और तमाम राजनीतिक पार्टियों की इन्होंने बात की, बहुत बहुत बधाई। मैं इससे अपनी बात शब्दों को परिमार्जन करता हूं। भारतीय जनता पार्टी, जहां तक मिल्कीपुर का भूगोल की बात है, ये चुनाव लोकतंत्र बनाम बीजेपी के मध्य है। ये चुनाव मामूली चुनाव नहीं है। मिल्कीपुर का चुनाव इतना छोटा मुद्दा नहीं, ऐतिहासिक चुनाव होगा, ऐतिहासिक चुनाव है और आप समझिए भावनाओं से जुड़ा सवाल है। ये चुनाव जो है लोकतंत्र बनाम बीजेपी के मध्य है। अब अगर देश की वहां मिल्कीपुर की आवाम का मामला है, आज मिल्कीपुर की जनभावना कह रही है कि आपने विकास की बात करते हैं, प्रधानमंत्री एक मंच से कहते हैं उसी पार्लियामेंट हाउस में कि हमने 4 करोड़ लोगों को आवास का आवंटन किया है भारत में, और उनकी 3 दिन पहले उनकी वित्त मंत्री कहती है कि 3 करोड़। अब सवाल उठता है कि जिसका वित्त मंत्री वाला आंकड़ा हिंदुस्तान की जनता सही माने कि 3 करोड़ वाला संख्या, हम दिल्ली विधानसभा पर आ जा। रेवड़ी भाजपा के घोषणा पत्र में रेवड़ी का जिक्र आया इस बार। आज 10 साल से भारतीय जनता पार्टी रेवड़िये तो बांट रही है। आप बताइए, ईगो किसी भी प्रदेश का नाम ले लीजिए, दिल्ली का ले लीजिए, राजस्थान का ले लीजिए, हरियाणा का ले लीजिए, पंजाब का ले लीजिए, बिहार का ले लीजिए, पश्चिमी बंगाल का ले लीजिए, उड़ीसा का ले लीजिए, एक प्रदेश का नाम बता दीजिए
जिसमें भारतीय जनता पार्टी हम अपने बच्चों का भविष्य के निर्माण के लिए, उनको रोजी रोजगार के लिए, उनको नौकरी के लिए, उनको व्यवसाय के लिए 1 करोड़ रुपया का कहीं देश के भूगोल में अगर एक कोई इस तरह का स्ट्रक्चर का आधारशिला रख दिया हो तो मैं कल भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लूंगा। लेकिन अगर इसे नहीं रखा है, बुलेट ट्रेन कहाँ चली गई, 2 करोड़ लोगों को नौकरी कहाँ चली गई, 15 लाख रुपया खाते में कहाँ चला गया। अब रह गया सवाल कि भारतीय जनता पार्टी के पास एक अफीम है। कौन सी? वो अफीम है धर्म की, और जो धर्म की अफीम पी लेता है उसको 24 घंटा के बाद डोज चाहिए। शराब नहीं पीते हैं, अगर नहीं पिएंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन अगर अफीम नहीं खाएंगे तो यानी कि भाजपा जो है धर्म की अफीम केवल धर्म की अफीम को पिला करके देश का लोकतंत्र का खात्मा चाहती है। भाजपा केजरीवाल के रेवड़ी पर चल रही है। 2500 उन्होंने कहा हम महिला को देंगे, 2500 भाजपा ने कहा, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री महिला सेवा, बसों में सेवा। जो केजरीवाल कहे जा रहे हैं वो भाजपा कहे जा रही है। केवल अन्ना मॉडल के पाप में एक तरफ भाजपा पैदा हो गई और दूसरे तरफ अरविंद केजरीवाल पैदा हो गए। ये देश का सत्यानाश करने के लिए, देश का विकास का खात्मा करने के लिए ये दोनों पार्टियों का आपसी गठबंधन है। दोनों एक ही है, एक का स्वभाव जलाना है और दूसरे का स्वभाव जो है तड़पाना है। यही यानी कि अब आप कह रहे हैं कि केजरीवाल और भाजपा का आपसी गठबंधन हो चुका है, जो अपोजिट डायरेक्शन में दोनों पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं। केवल दिखाने के लिए ये दोनों एक सिक्के के 2 पहलू हैं। इस धूप से अच्छी थी वह छाव घनेरी का, यह जिस्म जलाती है वह रूह जलाती है। ये भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी। ये भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी है, एक ही सिक्के के 2 पहलू। क्या सच में है ये दोनों पार्टियां? सारी पार्टियां एक सिक्के की एक ही पहलू है। दूसरा पहलू होती तो बढ़िया चलता, तभी सिक्के का कीमत होती। सारी पार्टियां तो एक ही जैसा हैं। रेवड़ी कल्चर हमेशा, और रेवड़ी को बदनाम नहीं करना चाहिए क्योंकि रेवड़ी लखनऊ की और महकती हुई खुशबू है इसमें। रेवड़ी कल्चर नहीं कहा जाना चाहिए। एक गांव में पजीरी बढ़ती थी, कथा होती थी, मुंह में रखा जाता था और हम लोग कहते थे खाओ मुंह में रखो भुक्का, उसे भुक्का बोलते हैं। कहीं रखो भुक्का और बोलो फुफ्फा, जैसे उसने बोला फुफ्फा तैसे भुक्का बाहर। उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र है। जेपी नड्डा का घोषणा पत्र देते हुए ये भी कहना था कि जैसे अभी तक के सरकार सारी सुविधाएं लाती रही, आगे भी दिल्ली में लेकर आएगी। तो फिर भाजपा को लड़ने नहीं चाहिए। अगर अरविंद केजरीवाल के ही नियमों को लागू करना है तो भारतीय जनता पार्टी तो पहले उस फेलेवर हो गई। उसका पास कोई विजन ही नहीं है। जो दूसरे के विजन को फॉलो कर रहा हो उसका कोई विजन है क्या? जब विजन नहीं है तो क्या करेगा वो समाज का? बिल्कुल एकदम कॉपी पेस्ट वाला घोषणा पत्र किया गया है आपके। हम साफ बोल रहे हैं, अखिलेश आ जाएंगे तो जिंदगी सुधर जाएगी, अखिलेश नहीं आएंगे तो जिंदगी नहीं सुधरेगी। और रह गया बात सारी रोड के, योगी जी सब बढ़िया नहीं कर रहे हैं, बहुत खराब कर रहे हैं। नहीं, उत्तम प्रदेश है कहा जाता है, पुलों का माया जाल उत्तर प्रदेश। मैं देखिए माया जाल नहीं, लेडीज है, माया जाल का हम नहीं कहेंगे। लेडीज कैसे घर चला रही है अब आप ही जानते हैं, हम भी जानते हैं। रोड पर का सारी जितनी जमीनियाँ जो कमा रहा खा रहा उसका रोजी रोटा मार जा रहा है। 10 किलो 5 किलो चावल देने से जिंदगी नहीं बीतेगी। ना नौकरी मिल रही है, ना उन लोग के घर रहने का ठिकाना मिल रहा है। ये कह रहे हैं ना प्रधानमंत्री आवास योजना है, मुख्यमंत्री आवास योजना, हमको अभी हमें कि नहीं मिला है, नहीं मिला है। फॉर्म भरा नहीं मिला है, नहीं मिला है। यादव है, हम भी अखिलेश यादव की तरफ से इसी वजह के यादव के कोई मान नहीं होती है। अरे मान करेंगे लोग, हम डरते नहीं है, हम खुलेआम बोल रहे हैं। वो चावल है, आटा दाल से जिंदगी नहीं बीतती है। ना लड़कन के पढ़ाई है, ना लड़कन का सरकारी स्कूल भी तो है। सरकारी स्कूल से क्या मतलब? सरकारी स्कूल में क्या मिलता है बताइए? स्कूल में सारी सुविधाएं हैं, अच्छे से अच्छा टीचर्स है, खाने को है, सब मिलता है। सुनिए, उसी में घपला भी होता है, सब भ्रष्टाचार है। नहीं कुछ नहीं। हम भी लेडीज है, आप लेडीज है, कुछ नहीं होती है। देखिए अखिलेश में नौकरी मिलती थी, अखिलेश में कितना नहीं, यही में इतनी खाली सुविधा है कि लेडीज लोग सुरक्षित है।
उनहू के में लेडीज लोग सुरस्ती से ये नहीं केहू की रोड पर केहू छेड़ दे, अभी नहीं छेड़ा जाता है। नहीं नहीं, अब तो इधर उत्तर प्रदेश में उत्तम प्रदेश बन चुका, अभी हाल ही में रेप हुए हैं लखनऊ के अंदर। हाँ, तब होगी सरकार तो सब लोग कह रहा है कि भैया रेप नहीं होती है, अखिलेश के राज में रेप होती थी, काहे खातिर? ये तो गलत है कि अभी उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार में भी रेप हुए हैं। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये में भैया दोनों तरफ से देखिए कोई काम, बाकी अखिलेश के आना चाहिए, जिंदाबाद। हम कह रहे अखिलेश के आना चाहिए, मिल्कीपुर में पूरी तरीके से अखिलेश हो। हाँ अखिलेश होना चाहिए। अच्छा 27 के चुनाव में क्या चाहती हैं? हम 27 के चुनाव के चाहे अखिलेश और डिम्पल भाभी आना चाहिए। अखिलेश और डिम्पल भाभी का क्रेज दिख रहा है। देखिए, जैसा आपने कहा कि सरकारी में कुछ नहीं होता, सरकारी अस्पताल इनको नहीं चाहिए, सरकारी स्कूल नहीं चाहिए, इनको प्राइवेट चाहिए, तो सरकारी आवास क्यों चाहिए? क्यों चाहिए भाई? आप लीजिए ना, प्राइवेट खरीदिए, बनाइए अपना। और समाजवादी लोहिया का एक आवास दिया था अखिलेश यादव ने, उसमें क्यों नहीं दिया यादव ने? ये भी सोचने की सवाल है। समाजवादी लोहिया आवास दिया, धर्म की अफीम जो है हर तरफ से है। दुर्भाग्य समाज में यह है, जातिवाद की अफीम है सबको। यादव भूखा मर जाएगा लेकिन यादव के लिए ही मरेगा, ये कौन सा तरीका है भाई? यादव के लिए क्यों मरेगा? यादव के लिए क्यों मरेगा? नाथ ने बुला करके सड़क पर कब्जा करने के लिए थोड़ी आपको बुलाया है। आप अपना मकान खरीदिए, रहिए। आप सरकारी सब में दलाली हो रहा है, किस में नहीं दलाली हो रहा है? सब में दलाली। अखिलेश तो नहीं दलाली कर रहे थे, सब में हो रहा है। हम लेडीज हैं, सुनिए। लड़की हो लड़ सकती हो क्या? इस पर चल रही हो, लड़की हो लड़ सकते हैं। लड़ सकते, बिल्कुल लड़ेंगे, क्यों ना लड़े? प्रियंका गांधी वाली हो कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। लड़ सकते, बिल्कुल लड़ेंगे। देखिए जिला हम कभी अपना यादव हैं तो यादव रहेंगे, यादव का धर्म नहीं बदलेंगे। धर्म की बात ही नहीं हो रही यहाँ पे। नहीं कह रहे अखिलेश में अखिलेश खींच रहे, अखिलेश में खींच नहीं रहे। जैसे आप हमको मीडिया में बुलवा देंगे, जैसे हम बोलेंगे। देखिए जैसे हम नहीं बुलवा रहे, आपकी मर्जी, आप जैसे बोले। हमको चावल और दाल से हम खुश नहीं है। बोला कि जो 5-10 किलो राशन यूनिट के हिसाब से खुश नहीं है। ऐसे खुश नहीं है। क्या खुश करने के लिए अब सरकार अब क्या कर दे? सरकारी अस्पताल है, सरकारी योजना। 1 मिनट मेरी बात सुनिए, हम योजनाएं बताते हैं। आवास योजना, आयुष्मान योजना नहीं मिला है। ये आपकी गलती की, आपको कुछ नहीं। सरकार सारी चीजें देने को तैयार है। हम देखिए सब खाता लेके दौड़ रहे हैं। कहाँ कहाँ तक गई हैं अभी तक? हम बहुत जगह तक, कहाँ देखिए बहुत जगह तक हम नहीं हुआ है। महिलाओं को पैसा अभी तक नहीं मिला है, नहीं मिला है, नहीं मैडम मिला है, हमको 1 रुपया नहीं मिला है। सरकार तो दे रही, क्या उसके नीचे के अधिकारी भ्रष्टाचार कर रही है? अब चाहे अधिकारी करे लो, चाहे कर्मचारी करे लो, चाहे बड़े ऊपर से होके आदेश, हम लोग के नहीं मिलता है। अच्छा, हमको नहीं मिलता, क्या लग रहा है? अब हम क्या जानते हैं? यादव लेके कहने क्या बात है कि यादव लेके कुछ मिलता ही नहीं है। यादव हो चाहे अल्पसंख्यक, हर किसी को मिलता नहीं मिल रहा है, खाली राशन मिलता है। नहीं, आपके हिसाब से सिर्फ राशन, और राशन भी आपको नहीं चाहिए? राशन मिलता है। उसमें क्यों नहीं मिला इनको? कहाँ मिला? हम वापस से मुद्दे पे आ जा, हम वापस। देखिए ना अखिलेश में मिला, देखिए ना अखिलेश में मिला। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम वापस से मुद्दे पे आते हैं। बहस ना की जाए यहाँ पे, डिमांड करिए। बहस क्या, जो रेवड़ी का कल्चर कहे, या एक बार फिर से केजरीवाल के, जब केजरीवाल रेवड़ी कहते हैं तो भाजपा बहुत उछलती है। भाजपा ने ही घोषणा पत्र में रेवड़ी का पूरा जिक्र किया है। मैंने आपको पहले कहा ना कि दोनों सेम पार्टी हैं, वोट कटवा के रूप में खड़ा किया गया था। चूंकि भारतीय जनता पार्टी आसाराम के बेटे ओजस्वी को, जो वो क्या बोलते हैं, नारायण साईं को ओजस्वी पार्टी बनाने के लिए बात कही थी, ये पता चलने पर उनकी ऐसी तैसी हो गई थी। तो ऐसे में वोट कटवा के रूप में अन्ना आंदोलन से उभरे हुए इनको खड़ा किया गया था। लेकिन जब 36 सीटें ले तो उन्होंने कहा हम मतलब 40 सीटें क्यों नहीं ला सकते हैं, तो इस वजह से ऐसा उन्होंने किया था ना। तो महिला सवारी, भारत का प्रधानमंत्री जिसका विजन नहीं, वो कह रहा है कि अरविंद केजरीवाल जो लागू किए थे वो यूं ही आपको मिलता रहेगा सुविधाएं, आगे हम आपको और ये भी देंगे। यानी कि यह कहा जाए कि एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं दोनों। चट्टे बट्टे हैं दोनों, का कोई विजन ही नहीं है साहब, कोई विजन नहीं है। मैं जाइए आप, सरकारी अस्पताल किसके बनवाए हैं? बलरामपुर का पर्चा लिए। मैं अभी सिविल हॉस्पिटल से आया हूँ, दवाई लेकर के आया हूँ, तो ये कांग्रेस का बनवाया हुआ है। कांग्रेस ने ही समाज के लिए किया है, बाकी लोग जातिवाद और पार्टी। नहीं, आयुष्मान कार्ड, आयुष्मान योजना है भाजपा लेकर, जन औषधि केंद्र भाजपा लेकर आई। 70 साल चाहे अब आप
सुनना चाहती हैं। जन औषधि की बात आप समझ लीजिए, वहाँ लिखा 90% दवाई कम दाम पर मिलेगी, तो 90% दाम बढ़ा करके उसे जो आप बता रही हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में, उस पर 100 रुपये दाम क्यों लिखा है? 10 रुपये की दवाई है, क्यों लिखा है 100 रुपये? ये प्रधानमंत्री क्यों नहीं इस पर लगाम कसते हैं कि 100 रुपये लिखा है, 90 रुपये कम करके और 10 रुपये हमें दोगे, तो 100 रुपये लिखा क्यों गया है? क्यों व्यापारियों ने लिखा उसमें? आयुष्मान की बात आप करती हैं, आज जब अस्पताल में फ्री सेवाएं हैं पहले से, तो आयुष्मान एक व्यक्ति के लिए 4 लाख 5 लाख का क्यों दे रहे हैं? उसका आप इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं आप डेवलप कर रहे हैं? क्यों दे रहे? क्योंकि इन केस अगर किसी के पास आयुष्मान कार्ड, सबके लिए कोई सरकारी में सुविधा जल्दी नहीं मिल पा रही है, उसको इमरजेंसी में ऑपरेशन हो सके, इस वजह से आयुष्मान कार्ड। तो सरकारी, चलो कितने लोगों का ऑपरेशन कराना है, मैं करवा देता हूँ, क्यों नहीं होगा? मैं तो गया, लाइन में नहीं लगा, तुरंत। तो क्या ये सारी योजनाएं ढकोसले हैं? कौन सा जैसे आयुष्मान योजना ढकोसला है? मैं तो कह रहा हूँ आयुष्मान का ढकोसला है, बेईमानी है। आप चलिए आयुष्मान वालों को देख लीजिए, दिल्ली की ऐसे लोगों को आयुष्मान बना दिया गया है जो इस अंगूठे से मोटे मोटे चेन पहन कर घूम रहे हैं लोग। यानी कि भ्रष्टाचार है आयुष्मान, पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार है। दिल्ली की जनता क्या विकास देखेगी या आपकी सरकार देखेगी? देखिए, सरकार का दायित्व तो है कि वो लोगों को हितों के बारे में कार्य करे, सड़क सुविधाएं, बिजली, पानी, सुरक्षा व्यवस्था, चिकित्सा जो है उसको आसानी से मुहैया कराएं। तो कह रहे केजरीवाल भी फ्री देंगे, अब तो कह रही भाजपा भी फ्री देगी ये सारी चीजें। तो दोनों लोग फ्री देते रहें और जनता उनको वोट करेगी जो ऑलरेडी फ्री देते चले आए हैं पहले से। इकोनॉमिक पे फर्क नहीं पड़ेगा कि हर चीज मुफ्त कर देंगे तो इकोनॉमी कहाँ से बढ़ेगी? इकोनॉमी पे कौन फर्क पड़ता है भाई? इकोनॉमी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इकोनॉमी तो पूंजीपतियों के पास है, इकोनॉमी तो पूंजीपति चलाते हैं, गरीब जनता थोड़ी चलती है। गरीब जनता को मुफ्त मिलता रहे, बिल्कुल मिलता रहे। वहीं अटल कैंटीन, भाजपा अटल कैंटीन भी चला रही, 5 रुपए में शुद्ध झुग्गी झोपड़ियों में शुद्ध भोजन मिलेगा। तो झोपड़े 5 रुपए में? जेपी नड्डा ने खुद तो 5 किलो अनाज नहीं देना चाहिए गवर्नमेंट को, खाली भोजन बना बना के 5 रुपए लोगों को खिलाती रहे। और काम धंधा बंद करवा देना चाहिए, सारी सरकारी संस्थाएं, जितने दुकान सब बंद करा दे, 5 रुपए में भोजन दे। देश की राजनीति किस ओर जा रही है, आपको क्या लगता है? देश की राजनीति कहीं नहीं जा रही है। देश की राजनीति में विदेशियों का ताकत है। सबसे ज़्यादा अबू धाबी का अल जजीरा उंगली कर रहा है, भारत की संस्कृति और धर्म और उसको क्या बोलते हैं, आय व्यवस्था को खराब कर रहा है, व्यवसायिक व्यवस्थाओं को खराब कर रहा है, और दूसरा स्कैन कर रहा है। दोनों लोग मिलकर के कर रहे हैं। भारत के लोगों को समझना पड़ेगा, फ्री की रेवड़ी नहीं लेनी चाहिए। जब आपके घर प्रधान कोई वोट मांगने आता है और कहता है कि हमारी सरकार हम ये करेंगे, तो निश्चित तौर पर उसको गले में एक रस्सी बांध करके लटका दिया जाना चाहिए, यानी कि सुसाइड या फांसी मर्डर कर देना चाहिए ऐसे लोगों को। क्योंकि आप मुझे रेवड़ी मत दीजिए, हमें ऐसी योग्यता दीजिए, हमारा व्यवसाय सुरक्षित करिए जिससे हम मेहनत करके कमा सकें। डबल बात करनी चाहिए। डबल इंजन की सरकार है, अब डबल इंजन की सरकार में रेवड़ी देने का भी कल्चर आ गया। देखिए, हुआ ऐसा, अभी ये 2-4 सालों के अंदर कुछ ऐसा हुआ है, जैसे कि एमपी का जब इलेक्शन हुआ, ठीक है, तो उन्होंने एक लाडली बहन योजना लागू करी, तो देखा कि 2/3 बहुमत से हम जीत गए। तो उसके बाद में देखा कि अगर इसका फ़ायदा है तो महाराष्ट्र में उन्होंने लागू कर दिया। केजरीवाल का तो शुरू से रहा है ये सारी चीज। सुन लीजिए, ठीक है। उसके बाद में महाराष्ट्र में देखा तो हर पार्टियों का सुपड़ा साफ कर दिया। तो इन्होंने देखा कि जब केजरीवाल बहुत सी चीज़ों को फ्री दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, तो अब ये रेवड़ी कल्चर स्टार्ट हो ही गया है, ठीक है। मेरे हिसाब से, मेरी ओपिनियन है, ये कल्चर अच्छा नहीं है, ठीक है। जब फ्री में बांटोगे, पैसा दोगे, सामान दोगे और या ये चीज़ दोगे, तो आप उस स्टेट का डेवलपमेंट नहीं कर सकते, बहुत से काम नहीं कर सकते। देश जहाँ है, प्रदेश जहाँ है, वो रहेगा वहीं पे। फ्री की रेवड़ियाँ जो बट रही है, तो आपस में जिसकी रेवड़ी ज़्यादा मीठी लगेगी, ठीक है, आदमी उसको अपना वोट करेगा। और इस फ्री रेवड़ियों के कारण हिमाचल प्रदेश में हम बात करें सरकार की, आयुष्मान योजना हो, अब महिला योजना हो, समृद्धि महिला योजना हो, गैस सब्सिडी हो या आयुष्मान कार्ड हो, सब जो चीज़ें केजरीवाल जैसे कि घर, बिजली, पानी सब मुफ्त था, अब वही सेम चीज़ें भाजपा ने घोषणा पत्र में दी। हाँ, शोले पिक्चर का एक डायलॉग था, किसी ने पूछा कि
जय और वीरू दोनों ही अपना चोर हैं, ठीक है। तो इनको तुमने मतलब ये जो डाकू है अपना, ठीक है, नहीं हाँ हाँ गब्बर सिंह के सामने क्यों लेके आए? तो ये कहा लोहा लोहे को काटता है। तो कहने का मतलब है कि अगर रेवड़ियाँ ये केजरीवाल बांट रहे हैं तो वही शोले पिक्चर का डायलॉग लागू होता है कि तुम बांटोगे तो हम बांटेंगे। मगर इससे पहले तो नहीं बांटा गया और सरकार जेपी नड्डा ने ये भी कहा कि अभी तक के सरकारें जो सरकार रही वो सारे काम करते आ रही है और आगे भी सारे काम करेगी। उस पर क्या कहेंगे? और केजरीवाल ने कहा कि हम किराएदारों को बिजली फ्री देंगे। नहीं वो देखिए वो 10 साल से ये चीज़ दे रहे हैं, ठीक है। मैंने भी यूट्यूब पे या बहुत से उस पर देखा, नाली के पास पे टोटी लगी है, वहीं से आदमी पानी भर रहा है। ये सुविधाएं नहीं दे पाएंगे। इलेक्ट्रिक फ्री दे दी है, चलो ठीक है, और चीज़ें दे दी, लेकिन डेवलपमेंट नहीं दे पाओगे। फ्री बांटते रहो और ये जितनी भी योजनाएं फ्री 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 होते हुए इस पे इसका विकास नहीं होगा। मेरे हिसाब से नहीं देना चाहिए। अब नौकरी दे, हाँ नहीं काम दें, भाई नौकरी दे, फैक्ट्रियां लगाएं। और मेरे हिसाब से अगर भारत के दिल्ली की जनता किसको देखकर चुनाव लड़ेगी, सरकार या विकास? देखिए जो एजुकेटेड है वो काम देख के अपना वोट देंगे, और जो फ्री वाले हैं, झुग्गी झोपड़ी वाले हैं, ठीक है, वो फ्री की रेवड़ियों के कारण देंगे। फ्री की रेवड़ी को लेकर बहुत से सियासत गरमा चुकी है। केजरीवाल के पूरे घोषणा पत्र को भाजपा ने कहे कॉपी कर लिया है या नया लेकर आए हैं, इस पर आपकी क्या राय? जिस तरीके से दिल्ली की जनता को अरविंद केजरीवाल बरगलाते हैं और बेवकूफ़ बनाते हैं, और लगातार 10 साल से हैं, और दिल्ली की जो दुर्दशा हो गई है, चाहे जमुना हो एकदम मैली हो गई है, और गर्मियों में लोगों को पानी नहीं मिल पाता है, और एक पौवे के साथ एक पौवा फ्री देते हैं। शराब घोटाला आप डायरेक्ट इनडायरेक्टली कह रहे हैं। हाँ सब किए हैं, और इनके सारे मंत्री जेल गए घोटाला कर करके, और अन्ना जी के साथ अनशन करके, और इन्होंने कहा था कि हम कोई भी सुविधा नहीं लेंगे। क्या लगता है अब दिल्ली में कौन आएगा? 10 सालों से तो केजरीवाल है, अब कौन आएगा? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी आएगी। अभी 2024 में लोकसभा के सातों की सातों सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती है, और भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर अपना संगठन मजबूत किया है, और जनता चाहती कि देश किसके हाथ में सुरक्षित है, मोदी जी। जनता क्या देखेगी, विकास देखेगी, सरकार चेंज करना देखेगी? निश्चित रूप से जनता सरकार चेंज करना चाहती है। वहाँ से लोग बहुत ही त्रस्त हैं, और मोदी जी के नेतृत्व में वहाँ पर आपकी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, जिससे दिल्ली और समृद्धशाली हो सके, और जो भी उनकी योजनाएं हैं फ्री योजनाएं, अब तो आपके लिए तो मुफ्त योजनाएं सारी, चाहे बिजली हो, गैस सब्सिडी हो, महिला समृद्धि हो, या हो बसों में महिलाओं का सफर करना। निश्चित ये रूप सब तो केजरीवाल के थे, अब भाजपा के हो गए। हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने भी दिल्ली के वासियों के लिए वो जो भी योजनाएं उनकी किया गया, कॉपी पेस्ट किया गया, वो सुविधाएं निरंतर रहेंगी, और उन्होंने कुछ अलग से भी किया है कि वहाँ पर आयुष्मान योजना आ जाए। आयुष्मान योजना तो पूरे देश भर में आ गई, लेकिन दिल्ली में केजरीवाल ने लागू नहीं की थी, वो भी वहाँ पर हो जाए, और बुजुर्गों को भी 10 लाख तक का इलाज बढ़ा दिया गया है, और सब महिलाओं के लिए भी छूट दी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी आपकी केजरीवाल को बहुमत से जी। हाँ निश्चित रूप से केजरीवाल को वहाँ पर सुनो, सब मैं जानता हूँ, तो क्या सुनना चाहती? अच्छा हम सवाल ही पूछ लेते हैं, नहीं क्या दिल्ली को लुभाने के लिए भाजपा ऐसे चुनावी सियासत सिक्के फेंक रही है अपने? करना पड़ता है। करना पड़ता है। देखो चुनाव खेला नहीं जाता, लड़ा जाता है, युद्ध होता है, लड़ाई होती है। तो कोई प्लेन से आके बम गिराना चाहता है, तो तू सड़क पर बंदूक लेके दौड़ोगे, सारे लोग मार दिए जाएंगे। सुना है डिमांड्स कट डिमांड्स, सुना है कि नहीं? ईडीएम है, लोहा से लोहा काटा जाता है। कि केजरीवाल के पैतरे तरीके से आप भाजपा काटेगी? हमको सुनी नहीं रही। अच्छा सवाल भी ना पूछेगा। तो मैं ये कह रहा हूँ
कि जो जिस हथियार का प्रयोग करता है, अगर दिल्ली वालों को स्वच्छ और ईमानदार नेतृत्व प्रदान करना है तो आपको उस हथियार का प्रयोग करना पड़ेगा, नहीं तो वो फिर आ जाएगा। नया हथियार लिया है ना, 21,000। हाँ, ये नया तो है ही है, ये नया कुछ नहीं है। वो बस में महिलाओं को फ्री घुमाता है, कहता है 21 कितना देंगे, 2100 महिला से 1,000 किया, लेकिन उसके लिए कोई बजट प्रोवाइड नहीं किया और कुछ नहीं किया, केवल कह के और वोट लेगा। उसने पेंशन जारी की थी इमामों की जो नमाज पढ़ाते हैं, 3 साल हो गए पेंशन नहीं दिया, अब वोट ले लिया। वोटों की राज। ऐसे लोगों को हराने का ये तरीका है, फिर उनको मैदान में आना पड़ेगा। जैसे कांग्रेस आती है, बाकी पार्टियां आती, ये तो रेवड़ी बांट के जीत लेता है और दिल्ली की सड़कों पर गड्ढा है। गई है कभी दिल्ली? नहीं, अभी गए नहीं, जाने का विचार कर रहे हैं। तो जाके देख लो, गड्ढा तमाम शहर भर गड्ढे बने। मगर हमारे वहाँ साथी है, मगर ऐसा तो कुछ नहीं नजर आता है। और कहा कि फ्री पानी देंगे, फ्री क्या दिया? एक के साथ एक फ्री क्या दिया? बिजली फ्री दी, पानी फ्री दिया, सब तो फ्री दिया। शराब फ्री दिया, उसी कारण जेल गया। शराब घोटाला आप कह रहे हैं। पानी देने गया था, दिया शराब, पानी नहीं दिया। अभी दिल्ली में हरियाणा से। अच्छा ये बताएं, सुनो ना, एक मिनट हमारा सवाल सुन लें आखिरी बार, जाते जाते हमारा सवाल। दिल्ली की जनता किसको चुनेगी? विकास चुनेगी कि सरकार बदलेगी आपके? नहीं, दिल्ली की जनता ठीक वैसी है जैसे लखनऊ की है। यानी कि भाजपा आ जाएगी? क्यों नहीं आएगी? जो काम करेगा वो आएगा, जो लूटेगा, जो खसोटेगा, जो झूठे वादे करेगा उसको लोग नहीं करेंगे। अच्छा, बिल्कुल, थैंक यू। धूल चटाएगी केजरीवाल को। ये लखनऊ की जनता, एक जनता ये चाहती है कि केजरीवाल की सारी जो सुविधाएं हैं उसी को कॉपी पेस्ट किया गया, मगर जो लखनऊ की दूसरी पक्ष है वो कह रहा है कि भाजपा ही आएगा। हम आपके साथ एक बार फिर से मिलेंगे एक नए मुद्दे, एक नए चर्चे के साथ। मैं उंजला, हमारे कैमरा पर्सन है अजय, लखनऊ। बने रहें शी न्यूज़ के साथ।